नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड में। आज हम जिस किताब की समरी सुनने जा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स में से एक को अनलॉक करेगी। हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लेल लॉन्ड्स। अब सोचिए, आप किसी जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं, स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन जब इंटरव्यूअर सवाल करता है आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। या फिर किसी पार्टी में आप अकेले खड़े हैं लेकिन कोई बात करने नहीं आ रहा और आप खुद भी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आपके पास सब कुछ है, नॉलेज, लुक्स, पर्सनैलिटी, लेकिन एक चीज़ की कमी है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और दोस्तों, दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो दूसरों को फील करा सकते हैं, जो अपनी बात असरदार तरीके से कह सकते हैं और जो किसी भी माहौल में लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। लेल लॉन्ड्स एक इंटरनेशनली रिनाउंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं जिन्होंने 30+ सालों तक लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्वर्सेशन की ताकत से ग्रो कर सकते हैं। उनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं और उन्होंने रेडियो शोज़, टीवी इंटरव्यूज़ और सेमिनार्स के ज़रिए लोगों की सोशल स्किल्स को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया है। हाउ टू टॉक टू एनीवन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है। इसमें टोटल 92 कम्युनिकेशन टेक्निक्स दी गई हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 12 सबसे पावरफुल सीक्रेट्स को जो आपको बना सकते हैं एक मैग्नेटिक कम्युनिकेटर। आप सीखेंगे कैसे किसी स्ट्रेंजर से बिना हेजिटेशन बात शुरू करें, कैसे फर्स्ट इम्प्रेशन ज़बरदस्त बनाएं, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से ट्रस्ट क्रिएट करें और कैसे बिना बोले भी अपनी प्रेजेंस महसूस कराएं। अगर आप भी चाहते हैं लोग आपकी बात ध्यान से सुनें, आप किसी भी सोशल सिचुएशन में कंफर्टेबल महसूस करें और हर इंटरेक्शन में आप कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल दिखें, तो ये समरी आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफ़र को, जहां हम अनकवर करेंगे वो 12 सीक्रेट्स जो आपके कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देंगे। 1. फ्लडिंग स्माइल। लेखक लेल लॉन्ड्स इस सीक्रेट के ज़रिए हमें सिर्फ मुस्कुराने का तरीका नहीं सिखा रही, बल्कि वो एक साइकोलॉजिकल वेपन दे रही हैं जिससे आप किसी भी इंसान के दिल में तुरंत पॉजिटिव इंप्रेशन बना सकते हैं। लिल कहती हैं कि हम हर दिन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग एक ही तरह की मैकेनिकल मुस्कान देते हैं, जैसे हाय हाउ आर यू विद अ प्लास्टिक स्माइल। ऐसी स्माइल से सामने वाला कुछ फील नहीं करता क्योंकि वो जानता है ये सिर्फ फॉर्मल स्माइल है, दिल से नहीं। लेकिन इंसानी दिमाग बहुत शार्प होता है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि कोई जेन्युइनली खुश है या बस फेक एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तो फ्लडिंग स्माइल क्या करती है? लिली बताती हैं कि जब आप किसी से मिलते हो तो पहले आई कांटेक्ट बनाइए, सामने वाले की आंखों में देखिए, लेकिन जोर से नहीं घूरिए, बस हल्के से कनेक्ट कीजिए। फिर 1-2 सेकंड रुकिए। उस पॉज से लगता है कि आप उस व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। फिर धीरे धीरे एक स्माइल लाइए, जैसे आपने उस इंसान को देखकर सच में खुशी महसूस की हो। वो स्माइल आपकी आईज में दिखनी चाहिए, न कि सिर्फ होंठों पर। इस स्माइल का असली असर क्या होता है? ये सामने वाले को स्पेशल फील कराती है। आपके चेहरे पर एक वार्मथ और ऑथेंटिसिटी दिखती है। सामने वाला सबकॉन्शियसली सोचता है, ये इंसान मुझे देखकर जेन्युइनली खुश है, ये ट्रस्टवर्दी है। लेल बताती हैं कि जब आप हर किसी को ऐसा फील कराते हैं तो लोग आपकी ओर नेचुरली अट्रैक्टेड होते हैं, आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं और आपकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से मिलें और वो आपको देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे आपने उसके दिन को खुशनुमा बना दिया हो, क्या आप उस इंसान को पसंद नहीं करेंगे? बस वही फ्लडिंग स्माइल करती है। ये दिखाती है कि आप हर इंसान को वैल्यू देते हैं, ना कि सिर्फ फॉर्मली स्माइल करके आगे बढ़ जाते हैं। लेखक का उद्देश्य क्या है इस लेसन से? लेल लॉन्ड्स हमें सिखाना चाहती हैं कि पहला इंप्रेशन सिर्फ कपड़ों या बोलने से नहीं बनता, वो बनता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और स्माइल से। फ्लडिंग स्माइल एक पावरफुल नॉन वर्बल सिग्नल है जो आपके अंदर की वार्मथ, कॉन्फिडेंस और फ्रेंडलीनेस को दिखाता है, बिना एक शब्द बोले। हर इंसान को मिलने पर ऐसा फील कराओ कि वो आपके लिए खास है
और वो सबसे पहले महसूस करेगा आपकी आंखों और आपकी मुस्कान से। अब सोचिए, अगर आपकी एक स्माइल किसी का दिन बना सकती है तो आप इस आर्ट को मास्टर क्यों नहीं करना चाहेंगे? चलिए चलते हैं अगले सीक्रेट की ओर, जो और भी पावरफुल है। सीक्रेट 2, स्टिकी आइज। नज़रों की ताकत से कनेक्शन बनाइए। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी आइज बहुत कुछ कहती हैं, शब्दों से ज़्यादा। लिल लाउंडिस कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो उन्हें ऐसा फील होना चाहिए कि आप पूरी तरह उनकी बातों में डूबे हुए हैं। और यह पॉसिबल है एक टेक्निक से, जिसे वो कहती हैं स्टिकी आइज। जब आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में लगातार देखते हैं तो सामने वाले को लगता है ये इंसान मेरी बात को सच में सुन रहा है, ये सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा। स्टिकी आइज का मतलब है आपकी नज़रें उस इंसान पर चिपक जाएं, जैसे आपकी आंखें उसकी आंखों को पकड़ कर रखे हों। ना ज़्यादा डरावनी होनी चाहिए, ना टाल मटोल, बस एक स्टेडी, वार्म, कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट। साइकोलॉजी के अनुसार लोग जनरली अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा या बहुत कम आई कांटेक्ट करता है, लेकिन स्टिकी आइज एक बैलेंस सिखाता है। आप आंखें शिफ्ट नहीं करते बार बार। जब सामने वाला बोल रहा हो आप उसकी आंखों में फोकस बनाए रखते हैं, और जब आप खुद बोल रहे हो तो भी आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं ऑथेंटिकली। एक एग्जाम्पल सोचिए, आप किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे कोई बॉस या मेंटोर। वो आपसे बात करते वक्त आपकी आंखों में गहराई से देखते हैं, आपको फील कराते हैं कि आप इस पल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हैं। कैसा लगेगा आपको? आप तुरंत उस इंसान की रिस्पेक्ट करने लगेंगे। वही इम्पैक्ट आप भी डाल सकते हैं स्टिकी आइज से। लेल का कहना है अगर आप चाहें तो इस टेक्निक को और भी पावरफुल बना सकते हैं एक एक्स्ट्रा ट्रिक से। जब सामने वाला अपनी बात कंप्लीट कर ले तब भी थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखिए, मानो आप उसकी बात को दिल से एब्जॉर्ब कर रहे हो। ये टेक्निक आपको इंस्टेंटली इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्थी और अटेंटिव दिखाती है। क्या ना करें, घूरिए मत, ये डरावना लगेगा। तेजी से नजरें ना फेरिए, इससे लगेगा कि आप नर्वस हैं या अनइंटरेस्टेड। हर समय नजरें नीचे ना झुकाइए, इससे आप अंडर कॉन्फिडेंट लगेंगे। स्टिकी आइज आपको क्या सिखाता है? हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने दिल से, बिना डिस्ट्रैक्शन के। जब आप अपनी आंखों से ये मैसेज देते हैं कि आई सी यू, आई हियर यू, यू मैटर, तब सामने वाला आपसे इंस्टेंटली जुड़ जाता है। स्टिकी आइज एक साइलेंट पावर है जो आपको लोगों की नज़रों में इंस्टेंटली रिस्पेक्टेड, एंगेजिंग और इन्फ्लुएंशियल बना देती है। अब आप सोचिए, जब आप अपनी मुस्कुराहट से किसी को जीत चुके हों, फ्लडिंग स्माइल, और अब आप अपनी नज़रों से उसे ये फील करा दें कि वो आपके लिए ख़ास है, तो कनेक्शन ऑटोमेटिक बनता है। तो रेडी हैं अगले सीक्रेट के लिए? चलिए बढ़ते हैं आगे। सीक्रेट 3, हेलो ओल्ड फ्रेंड। हर स्ट्रेंजर को अपना बना लो। अब सोचिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, शायद कोई कॉलीग, क्लाइंट या नया दोस्त। अब ऑप्शंस हैं 2। 1, आप फॉर्मल और न्यूट्रल तरीके से बात करें, जैसे हर कोई करता है। 2, या आप बात करें ऐसे जैसे आप उसे सालों से जानते हो। यही है हेलो ओल्ड फ्रेंड टेक्निक। लेल कहती हैं कि जब आप किसी नए इंसान से इस अंदाज में मिलते हैं जैसे आप पुराने दोस्त हों, तो सामने वाला इंसान भी सबकॉन्शियसली वैसा ही फील करने लगता है। ये ट्रिक कैसे काम करती है? जब आप अपने टोन, बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन से वार्मथ और फेमिलियरिटी दिखाते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ और एनर्जी सबकॉन्शियसली दूसरे इंसान को सिग्नल देती है, तुम सेफ हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और इंसान दोस्ती के वाइब से इंस्टेंटली जुड़ता है। ऐसा कैसे करें? जब आप किसी से पहली बार मिलें, इमेजिन कीजिए कि आप उसे पहले से जानते हैं। उसका नाम लेकर बुलाइए, हाय राज, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आई कांटेक्ट और एक छोटी जेन्युइन स्माइल ऐड करिए। बॉडी पोस्चर खुला रखिए, जैसे आप फ्रेंड से मिल रहे हो। टोन को ऐसा बनाइए जैसे कह रहे हो, ओल्ड फ्रेंड, कितने दिन बाद मिल रहे हैं। ब्रेन क्या सोचता है? हमारा दिमाग बहुत ही इमोशनली वायर्ड होता है। अगर कोई इंसान हमसे ऐसे मिल रहा है जैसे हम उसके पुराने दोस्त हों, तो दिमाग कंफ्यूज नहीं होता। वो कहता है, चलो
इस इंसान को ट्रस्ट कर लेते हैं। लेल खुद इस टेक्निक को डेकेड्स से यूज़ कर रही हैं। वो कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे खुलकर बात करें तो आप उन्हें पहले दिन से ही ऐसा फील कराइए जैसे वो आपके पुराने दोस्त हैं। ये एक्ट नहीं है, ये है एक माइंडसेट शिफ्ट। फॉर्मल बनने की जगह फेमिलियर बनो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं। एक लड़की आपसे ऐसे मिलती है, हाय आई एम पूजा। अब इमेजिन करें कोई दूसरा आपसे मिलते ही कहता है, हे यू मस्ट बी राहुल राइट, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, सो गुड टू फाइनली मीट। अब बताइए किससे कनेक्ट फील होगा? दूसरे इंसान से, क्योंकि उसकी एनर्जी में वार्मथ थी। उसने आपको स्पेशल फील कराया, जैसे आप उसके पुराने दोस्त हों। जब आप नए लोगों से ऐसे मिलते हैं जैसे वो आपके पुराने दोस्त हों, तो आप इंस्टेंटली एक दीवार तोड़ देते हैं ऑकवर्डनेस की। आपको याद किया जाता है क्योंकि आपने उन्हें फील कराया। तुम वेलकम हो, वैल्यूड हो और स्पेशल हो। अब तक आपने सीखा कैसे फ्लडिंग स्माइल से आप अप्रोचेबल बनते हैं, कैसे स्टिकी आइज से आप ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, और अब कैसे हेलो ओल्ड फ्रेंड से आप एक दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन बनाते हैं। रेडी फॉर द नेक्स्ट सीक्रेट? लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी। सीक्रेट 4, द बिग बेबी पिवट। लेल की ये टेक्निक छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। सामने वाले को महसूस कराओ कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोचिए, आप किसी गैदरिंग में हैं, आपसे कोई आपको बुलाता है, आप आधा घूमकर गर्दन घुमाकर कैजुअली बोलते हैं, हाँ बोलो। अब सेम सिनारियो को इमेजिन कीजिए। कोई आपको बुलाता है और आप पूरा शरीर घुमाकर एकदम सामने देखकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहते हैं, यस। क्या बात है? अब फर्क समझिए। पहले सिनारियो में आप बिजी लग रहे थे, दूसरे में आपने सामने वाले को फील कराया कि तुम मेरे लिए मैटर करते हो। यही है द बिग बेबी पिवोट। लेल लोंडिस कहती हैं, ट्रीट एवरी न्यू पर्सन लाइक यू ट्रीट अ बेबी वॉकिंग इनटू द रूम। पूरा ध्यान, पूरा टर्न और पूरा वार्मथ। क्योंकि जब कोई बेबी आता है हम पूरा बॉडी घुमा लेते हैं, आई कांटेक्ट बनाते हैं, वाइड स्माइल करते हैं। अनकॉन्शियसली हम उस बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं। ये ट्रिक कैसे काम करती है? जब आप किसी की ओर पूरा शरीर घुमाकर आई कांटेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज साफ कहता है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। सामने वाला इंसान इंस्टेंटली वैल्यूड फील करता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारे दिमाग में एक एंशिएंट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो नॉन वर्बल क्यूज को बहुत फास्ट डिटेक्ट करता है। अगर कोई हमें पूरी बॉडी टर्न करके अटेंशन देकर रिस्पॉन्ड करता है, हमारा सबकॉन्शियस कहता है यह इंसान मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, सेफ है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। इसे कैसे यूज़ करें? जब कोई आपको बुलाए, पूरा बॉडी उस तरफ पिवट करे, सिर्फ सिर मत घुमाइए, आई कांटेक्ट बनाए रखें, हल्की सी जेन्युइन स्माइल ऐड करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सिग्नल दें, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, तुम इम्पॉर्टेंट हो। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑफिस में बिजी हैं और कोई जूनियर आकर कहता है, एक्सक्यूज मी सर। अब अगर आप लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना कहते हैं, हाँ बोलो, तो वो हेजिटेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप बंद करके उसकी तरफ पूरा बॉडी टर्न करके कहते हैं, यस टेल मी, तो इमेजिन कीजिए वो जूनियर कैसा फील करेगा। एग्जैक्टली, रिस्पेक्टेड, हर्ड और कॉन्फिडेंट। लेल का गोल्डन एडवाइस, हर इंटरेक्शन एक मौका है ट्रस्ट बनाने का, और ट्रस्ट कभी भी लापरवाही से नहीं, अटेंशन से बनता है। जब भी कोई आपसे बात करे, उसकी ओर बेबी की तरह फुल अटेंशन से पिवट करो, ताकि वो फील करे कि मैं इस इंसान के लिए मैटर करता हूं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पावरफुल सीक्रेट की ओर। सीक्रेट 5, नेवर द नेकेड जॉब टाइटल। अपने काम को बोरिंग मत बनाओ। अब सोचिए एक सिचुएशन, आप किसी पार्टी या नेटवर्किंग इवेंट में हैं और कोई आपसे पूछता है, व्हाट डू यू डू? और आप कहते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डिजिटल मार्केटर। बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। कोई क्यूरियोसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं।
लेखिका लेल लाउंडेस इस टेक्निक में कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जेन्युइनली इंटरेस्ट लें तो अपना काम सिर्फ टाइटल तक सीमित मत रखो। इंस्टेड अपने जॉब को एक एंगेजिंग क्यूरियोसिटी बिल्डिंग सेंटेंस में एक्सप्रेस करो। कैसे करें? इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, कहिए आई हेल्प कंपनीज सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद सिंपल सॉफ्टवेयर, इट्स लाइक बीइंग अ डिजिटल डिटेक्टिव। या इंस्टेड ऑफ आई एम अ टीचर, कहिए आई गेट टू शेप यंग माइंड्स एंड मेक बोरिंग सब्जेक्ट्स फन, आई एम बेसिकली अ क्लासरूम मैजिशियन। एक छोटा एग्जाम्पल, राहुल एक अकाउंटेंट है, लेकिन जब भी कोई पूछता व्हाट डू यू डू, वो बस बोल देता आई एम एन अकाउंटेंट। लोग बस ओ ओके कहकर आगे बढ़ जाते। फिर उसने इस बुक से ये टेक्निक सीखी और अपना इंट्रोडक्शन बदल दिया। आई हेल्प पीपल स्लीप पीसफुली एट नाइट बाय मेकिंग श्योर देयर मनी डजंट रन इनटू ट्रबल, आई एम एन अकाउंटेंट हु सेव्स यू फ्रॉम टैक्स नाइटमेयर्स। अब गैस करो क्या हुआ? लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, कॉन्वर्सेशंस लॉन्गर होने लगे और वो इवेंट्स में सबसे ज़्यादा कनेक्ट करने लगा। नेवर द नेकेड जॉब टाइटल का मतलब है अपने काम को सिर्फ लेबल मत बनाओ, उसे एक स्टोरी बनाओ जो लोगों को बांध कर रखे और आगे पूछने के लिए मजबूर कर दे। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई पूछे व्हाट डू यू डू, तो सोचिए आप बोरिंग जवाब देंगे या दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। द चॉइस इज योर्स। सीक्रेट 6, पैरटिंग। बातचीत में मिरर बनो तो लोग आपको अपना समझेंगे। अब इमेजिन करो आप किसी से बात कर रहे हैं, वो कहता है आई जस्ट केम बैक फ्रॉम मनाली, द वेदर वॉज मैजिकल। अब आप क्या जवाब देते हो? अगर आपने कहा ओह वो बहुत अच्छा है, आई लव द माउंटेन्स टू, बात आगे बढ़ सकती है लेकिन थोड़ा ठंडी रहेगी। अब अगर आप उसकी एग्जैक्ट लास्ट वर्ड्स को दोहराते हो थोड़ा इमोशन के साथ, मैजिकल वेदर, हाँ, मनाली मस्ट हैव बीन अमेजिंग, तो क्या होगा? सामने वाला फौरन कनेक्ट फील करेगा, उसे लगेगा कि आप सच में ध्यान से सुन रहे हो और वो अपनी स्टोरी और आगे शेयर करेगा। लील कहती हैं कि जब आप किसी की बात रिपीट करते हैं उनके ही शब्दों में, तो उसका साइकोलॉजिकल असर बहुत डीप होता है। ये टेक्निक, जिसे वो पैरटिंग कहती हैं, एक पावरफुल वे है। शो यूर अ गुड लिसनर, बिल्ड रपोर्ट इंस्टेंटली और सामने वाले को फील कराना कि वो वैल्यूड है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को सबसे प्यारी चीज़ होती है उसकी खुद की आवाज़ और उसके शब्द। तो जब आप सामने वाले के शब्दों को वापस यूज़ करते हो, वो आपको सबकॉन्शियसली अपना मानने लगता है। एक छोटी सी कहानी, एक लड़की थी स्नेहा, उसे दूसरों से बात करना तो आता था पर लोग उससे ज़्यादा देर जुड़ते नहीं थे। फिर उसने यह पैरटिंग टेक्निक सीखी। अब जब कोई कहता आई एम सो टायर्ड टुडे, द ऑफिस वर्क वॉज नॉन स्टॉप, वो जवाब देती नॉन स्टॉप ऑफिस वर्क साउंड्स एग्जॉस्टिंग, व्हाट हैपेंड। बस लोगों को लगने लगा कि वो एक अच्छी लिसनर है। धीरे धीरे स्नेहा हर ग्रुप में फेवरेट बनने लगी, सिर्फ इस एक टेक्निक से। याद रखो, सामने वाला जो कहे उसके कीवर्ड्स पकड़ो, थोड़े इमोशन और इंटरेस्ट के साथ दोहराओ और फिर ओपन एंडेड सवाल पूछो ताकि बात फ्लो करे। एग्जाम्पल ए, आई एम एक्साइटेड अबाउट माई फर्स्ट सोलो ट्रिप। यू, फर्स्ट सोलो ट्रिप, दैट्स अ बिग स्टेप, वेयर आर यू गोइंग। बस कॉन्वर्सेशन शुरू और कनेक्शन बन गया। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, पैरट बनिए, तोता नहीं, शब्द रिपीट कीजिए, दिल जीत लीजिए। सीक्रेट 7, मूड मैच। मिरर करो सामने वाले का टोन और बॉडी लैंग्वेज। इमेजिन कीजिए आप किसी से मिलते हैं, वो धीरे धीरे शांत आवाज़ में बात कर रहा है, थोड़ा सीरियस मूड में, लेकिन आप एक्साइटेड होकर हाई पिच में बोलते हैं हे क्या हाल है, इतना टाइम हो गया। क्या कनेक्शन बनेगा? शायद नहीं। अब सोचो अगर आप भी उसी काम टोन में बोलते हे हाँ सच में काफ़ी टाइम हो गया, कैसे हो, तो सामने वाला तुरंत रिलैक्स फील करता और एक नेचुरल कनेक्शन बनता। यही है मूड मैचिंग। लेल बताती हैं कि इंसान सबकॉन्शियसली उन लोगों से जुड़ता है जो उसके जैसे फील करते हैं, बिहेव करते हैं और साउंड करते हैं। जब आप किसी के मूड, टोन और बॉडी लैंग्वेज को मैच करते हैं, आपका और उनका एनर्जी लेवल सिंक हो जाता है और तब जो कनेक्शन बनता है वो सिर्फ शब्दों का नहीं, भावनाओं का होता है।
कैसे करें मूड मैच? ऑब्जर्व करो, सामने वाला तेज बोल रहा है या धीरे, उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट है या कामनेस। मिरर करो, उसकी पेस, टोन और जेस्चर्स को सटल तरीके से मैच करो। रिस्पेक्टफुल रहो, मूड मैच मिमिक्री नहीं है, ये एक रिस्पेक्टफुल ट्यूनिंग है। एक छोटी सी कहानी। राज एक यंग एंटरप्रेन्योर था। उसे इन्वेस्टर्स से बात करनी थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी बातों में वो बात नहीं बनती। फिर उसने मूड मैच सीखा। अब जब कोई इन्वेस्टर सीरियस मूड में होता, राज भी काम और कंपोज तरीके से बात करता, और अगर कोई एनर्जेटिक स्टाइल में बात करता, राज भी उसी एनर्जी को मिरर करता। रिजल्ट? राज की मीटिंग्स अब डील्स में बदलने लगी, क्योंकि वो बात नहीं, कनेक्शन बना रहा था। याद रखो, जब आप किसी का मूड मैच करते हैं, वो सबकॉन्शियसली आप पर ट्रस्ट करने लगता है। ये टेक्निक काम करती है इंटरव्यूज़ में, डेट्स पर, क्लाइंट्स के साथ, और इवन दोस्त बनाने में। बस याद रहे, नेचुरल रहना है, नकल नहीं करनी है। एग्जाम्पल, सामने वाला सॉफ्टली बोले, आई एम अ लिटिल नर्वस अबाउट दिस मीटिंग। आप कहें, आई गेट दैट। इन सिचुएशंस में नर्वस फील करना नॉर्मल है। बस सामने वाला इमीडिएटली सेफ और अंडरस्टूड फील करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी से बात करो, सिर्फ उनके शब्द मत सुनो, उनके एहसास को महसूस करो और उसे मैच करो। मूड मैच, ये है एक असली कम्युनिकेटर की पहचान। सीक्रेट 8, वर्बल टैगिंग। नाम के साथ एक खास पहचान जोड़ो। इमेजिन करो, आप किसी से मिलते हैं, वो अपना नाम बताता है, हाय आई एम रोहान। अब आप क्या करते हो? अगर आप बस हाय आई एम राहुल कहकर बात बदल देते हो तो कनेक्शन वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कहते हो, रोहान अच्छा नाम है, थोड़ा फिल्म हीरो जैसा फील आता है, या रोहान वो मतलब होता है ग्रोइंग, राइट, बहुत पॉजिटिव लग रहा है, तो आपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन को बना दिया मेमोरेबल इंटरेक्शन। लेल कहती हैं कि जब आप किसी के नाम से जुड़ा कोई इंटरेस्टिंग वर्बल टैग लगाते हैं, तो आप उस इंसान को फील कराते हैं कि आप उन्हें नोटिस कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं। ये टेक्निक सामने वाले को इम्पॉर्टेंट फील कराती है, और उसी मोमेंट से वो आपको फ्रेंडली और थॉटफुल इंसान मानने लगता है। वर्बल टैगिंग कैसे करें? नाम सुनते ही कोई कनेक्शन ढूंढो। जैसे किसी का नाम है नेहा, आप कह सकते हो, नेहा बहुत स्वीट नाम है, सुनते ही काम फील होता है। नाम के साथ पर्सनैलिटी जोड़ो। अगर सामने वाला एनर्जेटिक है और नाम है अमित, तो कह सकते हो, अमित नाम भी एनर्जेटिक है और आप भी। विजुअल या एसोसिएशन बनाओ। जैसे कोई समीर बोले तो समीर, मुझे लगता है ये नाम काफ़ी ट्रस्टवर्दी फील देता है। एक दिलचस्प उदाहरण, एक सेमिनार में लेल खुद एक ऑडियंस मेंबर से मिली। उसने कहा, हाय आई एम जॉश। लेल ने जवाब दिया, जॉश स्ट्रॉन्ग नेम, एकदम डायरेक्ट और डिपेंडेबल लगता है। जॉश ने तुरंत हंसते हुए कहा, नो वन्स एवर सेड दैट टू मी बिफोर। बस वहीं से कॉन्वर्सेशन का टोन चेंज हो गया। जॉश खुलकर बात करने लगा, क्योंकि उसने फील किया कि लेल ने उसे देखा, समझा और अप्रिशिएट किया। वर्बल टैगिंग क्यों काम करता है? क्योंकि हर इंसान अपने नाम से जुड़ी पॉजिटिव आइडेंटिटी चाहता है। जब आप उन्हें वो आइडेंटिटी देते हो तो वो आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ये टेक्निक खासकर नेटवर्किंग इवेंट्स, इंटरव्यूज, डेटिंग और पब्लिक स्पीकिंग में कमाल की है। बोनस टिप, डोंट बी फेक। बिना सोचे समझे कोई भी टैग मत लगा दो। बी क्रिएटिव एंड जेन्युइन। एक छोटा सा रियल ऑब्जर्वेशन ही काफ़ी है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई अपना नाम बताए, उस नाम को एक टैग दो, एक वाइब दो, ताकि आपकी बात अलग लगे, यादगार लगे। यही है वर्बल टैगिंग, जो किसी भी बोरिंग इंट्रोडक्शन को बना सकता है पावरफुल इंप्रेशन। सीक्रेट 9, गिव द एक्सक्लूसिव स्माइल। सिर्फ उसके लिए मुस्कुराओ। सोचिए, अगर आप किसी रूम में घुसते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप धीरे से स्माइल करते हैं, लेकिन वो स्माइल किसी एक खास इंसान की तरफ होती है। अब उस इंसान को कैसा लगेगा? लेल लोंडेस कहती हैं, मेक पीपल फील स्पेशल विथ योर स्माइल। एक ऐसी मुस्कान जो सामने वाले को ये एहसास कराए, ये सिर्फ मेरे लिए थी। लेखक क्या समझाती हैं? लील बताती हैं कि ज़्यादातर लोग जब किसी रूम में घुसते हैं तो वो एक ही तरह की जेनेरिक स्माइल सबको देते हैं, बिल्कुल लाइक अ पॉलिटिशियन, बिना डेप्थ, बिना कनेक्शन। लेकिन अगर आप अपनी मुस्कान को थोड़ा डिले करते हैं, आई कांटेक्ट बनाते हैं,
और फिर सिर्फ एक इंसान की तरफ स्माइल करते हैं तो वो स्माइल बन जाती है एक्सक्लूसिव। और यही एक्सक्लूसिविटी लोगों को खास और कनेक्टेड महसूस कराती है। कैसे दें एक्सक्लूसिव स्माइल? पहले आंखों से कांटेक्ट करें, सीधे आंखों में देखें बिना मुस्कुराए, ताकि सामने वाले को लगे कि आप ध्यान से देख रहे हैं। 1 सेकंड का पॉज लें, मुस्कुराने से पहले एक छोटा पॉज, ताकि लगे कि ये कोई ऑटो स्माइल नहीं है। धीरे से मुस्कुराएं, सिर्फ उसी इंसान के लिए जैसे आपने अभी अभी उसे पहचान लिया हो और खुश हो कि वो वहाँ है। एक एग्जाम्पल सोचिए, आप कोई मूवी देख रहे हैं, हीरो भीड़ में होता है, लेकिन जैसे ही हीरोइन दिखती है उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराता है। नो डायलॉग, नो ड्रामा, बस एक स्माइल और कनेक्शन बन जाता है। यही पावर है एक्सक्लूसिव स्माइल की। इट सेज मोर देन वर्ड्स एवर कैन। ये टेक्निक कहाँ काम आती है? जॉब इंटरव्यूज़। जब इंटरव्यूअर को आप देखकर धीरे मुस्कुराओ, नेटवर्किंग। जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, रोमांटिक इंटरेस्ट ऑब्वियस स्टेज पर बोलते हुए। जब आप ऑडियंस के एक मेंबर को देखकर हल्की मुस्कान दो। कॉशन, ओवरडू मत करो। हर किसी को अलग अलग एक्सक्लूसिव स्माइल दोगे तो वो मैजिक खत्म हो जाएगा। जेन्युइन बनो। आपकी आंखें और आपकी स्माइल एक ही बात बोलें। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसान नेचर से चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए और खास समझा जाए। एक्सक्लूसिव स्माइल वही देता है, एक सटल साइलेंट मैसेज। मैंने तुम्हें नोटिस किया और मुझे अच्छा लगा तुम्हें देखकर। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से मिलो, सिर्फ उसके लिए मुस्कुराओ। नो फेक ग्रिन्स, नो पॉलिटिशियन स्माइल्स, बस एक सॉफ्ट, वार्म, एक्सक्लूसिव स्माइल जो दिल तक पहुंचे। सीक्रेट 10, प्राइम द पंप, आस्क फॉर एडवाइस। सोचिए, आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको जेन्युइनली पसंद करे, आपकी रिस्पेक्ट करे और बातचीत में दिलचस्पी ले। तो ऐसे में लेल लाउंडेस कहती हैं, आस्क देम फॉर एडवाइस। हाँ, सही सुना आपने। एडवाइस मांगना एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो किसी भी इंटरेक्शन को डीप कनेक्शन में बदल सकता है। लेखक क्या समझाती हैं? लेल कहती हैं कि जब आप किसी से एडवाइस मांगते हैं तो आप 2 पावरफुल सिग्नल्स भेजते हैं। रिस्पेक्ट, आप सामने वाले को ये दिखाते हैं कि आप उसकी नॉलेज या एक्सपीरियंस की कद्र करते हैं। ट्रस्ट, आप उसे ये महसूस कराते हैं कि आप उसकी राय को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। और दोस्तों, जब कोई ये फील करता है कि उसे रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड माना जा रहा है तो वो आपसे जुड़ जाता है इमोशनली। इसे कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार अपने दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए उससे एडवाइस मांगी और सरप्राइजिंगली वो दुश्मन बाद में उसका सपोर्टर बन गया। ये साइकोलॉजी कहती है, व्हेन समवन डज अ फेवर फॉर यू लाइक गिविंग एडवाइस, दे सबकॉन्शियसली स्टार्ट लाइकिंग यू मोर। ये कैसे करें? सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। अगर आप किसी एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस इंसान से मिलें तो कैजुअली कहिए, आप इतने सालों से इस फील्ड में हो, मुझे एक चीज़ समझनी थी। छोटा स्पेसिफिक सवाल पूछिए, आप क्या रेकमेंड करेंगे? अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या करता? आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही अब तक? ध्यान से सुनिए और अप्रिशिएशन ज़रूर दिखाइए। वाओ, ये पर्सपेक्टिव कभी सोचा ही नहीं था, थैंक यू। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? नेटवर्किंग इवेंट्स, जॉब इंटरव्यूज़, फर्स्ट टाइम मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स और लीडरशिप डिस्कशंस, इवन रोमांटिक डेट्स। किन बातों का ध्यान रखें? शो जेन्युइन क्यूरियोसिटी। सिर्फ एडवाइस मांगने के लिए एडवाइस मत मांगिए। अवॉइड ओवरडूइंग इट। बार बार सलाह मांगना आपको अनसर्टेन या नीडी दिखा सकता है। यूज इट एज अ ब्रिज ताकि कॉन्वर्सेशन डीपर लेवल पर जा सके। क्विक एग्जाम्पल, आप किसी सीनियर कॉलीग से मिलते हैं और कहते हैं, आपने इतने क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, अगर मुझे कोल्ड कॉलिंग में नर्वसनेस होती है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? बूम। अब वो सिर्फ आपको जवाब नहीं देगा, वो आपको मेंटोर की तरह गाइड भी करेगा और कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। एडवाइस मांगना कमजोरी नहीं है, ये स्मार्टनेस है। ये दिखाता है कि आप ईगो से ऊपर उठकर सीखने को तैयार हैं और यही एटीट्यूड आपको बनाता है मैग्नेटिक कम्युनिकेटर। तो अगली बार जब आप चाहें किसी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना, प्राइम द पंप, आस्क फॉर एडवाइस। क्योंकि जो लोग दूसरों की राय की कद्र करते हैं वही लोग दिलों में जगह बना पाते हैं। सीक्रेट 11, स्विवलिंग स्पॉटलाइट, मेक देम द स्टार ऑफ द कॉन्वर्सेशन।
इमेजिन करिए आप किसी से मिलते हैं और बातचीत की शुरुआत ही ऑकवर्ड साइलेंस से होती है, या फिर आप कंटिन्यूअसली खुद की बातें कर रहे हैं लेकिन सामने वाला बोर्ड लग रहा है। ऐसी सिचुएशन में लेल लाउंडिस एक पावरफुल टेक्निक बताती हैं। स्विवल द स्पॉटलाइट, यानी बातचीत की स्पॉटलाइट अपने ऊपर से हटाकर सामने वाले पर डाल देना। लेल कहती हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद कौन होता है? वो इंसान जो उन्हें खुद के बारे में बात करने का मौका देता है। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल डिज़ायर होता है, मैं खास हूँ, मेरी बातें सुनी जाएं। और जब आप उन्हें वो मौका देते हैं तो वो आपसे इंस्टेंटली जुड़ जाते हैं। स्पॉटलाइट को कैसे स्विवल करें? लेल एक स्मार्ट तरीका बताती हैं। जब कॉन्वर्सेशन आपकी तरफ आने लगे तो आप सवालों के जरिए स्पॉटलाइट को जेंटली उनकी तरफ मोड़ दीजिए। उदाहरण, आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू डू? आप जवाब दे सकते हैं आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, लेकिन आप बताइए आपका फील्ड क्या है? बूम, स्पॉटलाइट उनकी तरफ। कॉन्वर्सेशन को 2 वे बनाएं। कभी भी कॉन्वर्सेशन को 1 वे मोनोलॉग मत बनने दीजिए। हर 8 आंसर के बाद एटलीस्ट 8 सवाल पूछिए जिससे सामने वाला भी एक्टिव रहे। ट्राई दीज। एंड व्हाट अबाउट यू? हाउ डिड यू गेट इनटू दैट? व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब? व्हाट डू यू लव डूइंग आउटसाइड वर्क? साइकोलॉजिकल मैजिक। जब आप सामने वाले से जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ सवाल पूछते हैं तो वो फील करता है कि आप डिफरेंट हैं, एम्पैथेटिक हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। और ऐसा इंसान कौन पसंद नहीं करता? ध्यान रखें, सवाल फॉर्मल या रोबोटिक मत बनाइए। फ्रेंडली, नेचुरल टोन रखिए, फेक इंटरेस्ट मत दिखाइए। क्यूरियोसिटी में ऑनेस्टी ज़रूरी है। अपनी बातें भी धीरे धीरे शेयर कीजिए, लेकिन उन्हें डोमिनेट मत करिए। क्विक एनालॉजी। कॉन्वर्सेशन को एक स्टेज मानिए। अगर आप हमेशा स्टेज पर अकेले रहेंगे तो शो जल्दी बोरिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आप सामने वाले को भी उस स्टेज पर आने का मौका देंगे तो वो इंटरेक्शन एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस बन जाएगी। फाइनल टेक अवे। स्विवलिंग स्पॉटलाइट का मतलब है बी इंटरेस्टेड, नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग। जब आप लोगों को उनके बारे में बात करने का मौका देते हैं तो आप सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे होते, आप कनेक्शन बना रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, स्पॉटलाइट अपने ऊपर मत रखिए, स्विवल कीजिए और उन्हें शाइन करने दीजिए। सीक्रेट 12, यूज बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स। सोचिए, आपने किसी से मिलने से पहले कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सामने वाला आपके बारे में बहुत कुछ सोच चुका है। कैसे? सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज से। लेखिका लेल लाउंडिस कहती हैं, बिफोर यू से इवन 1 वर्ड योर बॉडी हैज़ ऑलरेडी स्पोकन वॉल्यूम्स। बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की भाषा, वो सिग्नल्स जो हम अपनी पॉस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट से भेजते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और इमोशंस को बिना बोले ही एक्सप्रेस कर देती है। हाउ टू टॉक टू एनीवन में लेल बताती हैं कि अगर आप मास्टर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना नहीं, बॉडी लैंग्वेज को समझना और इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। आपके बॉडी से क्या सिग्नल जा रहे हैं? लेल कहती हैं कि हर इंटरेक्शन में लोग सबसे पहले ये जज करते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप अप्रोचेबल लगते हैं, क्या आप ट्रस्टवर्दी हैं? और इन सवालों के जवाब वर्ड्स नहीं देते, आपका बॉडी लैंग्वेज देता है। पावरफुल बॉडी लैंग्वेज टिप्स। 1, ओपन पॉस्चर। रखिए, हाथ पांव को क्रॉस मत कीजिए, अपने चेस्ट को ओपन रखें, ये ट्रस्ट और ओपननेस दिखाता है। 2, हेड हाई, चिन अप झुके हुए या डाउनकास्ट फेस से इनसिक्योरिटी दिखती है। ऊपर देखकर बात कीजिए, नॉट एरोगेंटली बट कॉन्फिडेंटली। 3, आई कांटेक्ट बनाए रखिए, ये सबसे ज़रूरी जेस्चर है। न ज़्यादा गॉक करना, न ही नज़रें चुराना, बस नेचुरल रिस्पेक्टफुल आई कांटेक्ट। 4, स्माइल, बट जेन्युइनली। एक फेक या फोर्स्ड स्माइल आपकी सिंसेरिटी को मार देती है, लेकिन एक फ्लडिंग स्माइल, जैसा हमने पहले सीक्रेट में सीखा था, आपको इंस्टेंटली लाइकेबल बनाता है। 5, लीन इन स्लाइटली। जब आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड होते हैं तो थोड़ा सा आगे झुकना, ये शो करता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। आपकी वॉक भी बात करती है। लेवल बताती हैं कि आप कैसे चलते हैं, वो भी बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तेज चलिए बिना घबराए, जैसे आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं। प्रो टिप, मिरर देयर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप सामने वाले के जेस्चर्स, टोन और पॉस्चर को सटल तरीके से मिरर करते हैं तो ये एक अनकॉन्शियस रपोर्ट क्रिएट करता है, जिससे सामने वाला आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है।
वर्ड्स से लोग सुनते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लोग महसूस करते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आप बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 12वां और आखिरी सीक्रेट। लेकिन याद रखिए, कम्युनिकेशन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह प्रैक्टिस से मास्टर किया जा सकता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सीक्रेट सबसे पावरफुल लगा। और ऐसे ही ऑडियो बुक समरीज के लिए जुड़े रहिए इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद दोस्तों।